अभी आज मैं एक कीनिया देश का एक पास्टर है, उसके बारे में बताना चाहता हूं एक वाकया, ताकि तुम्हें समझ आए वहां पर क्या हुआ। तो ये सबसे पहले उसकी फोटो लाओ, उस पास्टर की। ये देखो, तो इसका नाम है पास्टर पॉल मैकेंजी। लिखा नजर आ रहा है आपको? है सबको? मैकेंजी ये कीनिया का एक पास्टर है, ठीक है। तो इसने क्या किया अपनी कलीसिया में, इससे पहले मैं तुम्हें एक वर्ड दूंगा पत्रस की बुक में, और आपको ये परमेश्वर ने वचन दिया है, मैंने नहीं। बोलो क्या दिया है ये? हालेलुया। दो की एक में क्या लिखा है? जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यवक्ता थे, सेवक थे, आगे लिखा, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे, और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे, और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। हालेलुया। अब हम एक वीडियो चलाएंगे, इंग्लिश में है, मैं बताता हूं इंग्लिश क्या लिखा है यहां पर इस वीडियो में, इस पास्टर ने क्या किया था, ठीक है। चलाओ इस वीडियो को। Our last story is from Kenya, where more than 50 people are dead, not because of disease, not because they met with an accident, not even because of a natural calamity or war. These people died due to starvation. Again, not because food was not available, but because they chose to starve themselves, not out of free will. These were followers of a cult, and their preacher told them to starve to death to meet Jesus. It's disturbing. And here's the really scary part. An 800-acre area woodland has been declared a crime scene. And authorities say the number of people dead could be much higher than what they've revealed right now. Here's a report. Do you want to meet Jesus? A Kenyan cult knows the way. All you need to do is starve to death. Authorities in Kenya's coastal town of Malindi have a lot on their hands. Their priority right now is digging up dead bodies. It's all part of a larger investigation into a religious cult, one which has already claimed 51 lives. Prophet Kome, who visited the scene, says the total deaths of members of the controversial Good News International Church now stands at 58. Kome, who's accompanied by the DCI boss Mohammed Amin, says more charges will be preferred on the pastor Paul Mackenzie, who's in police custody once investigations are concluded. One person believed to work with the controversial pastor has been arrested, even as 5 more victims were rescued and rushed to hospital. हालेलुया। तो ये बड़े दुख की वीडियो है कि जो हमारे बहन भाई कीनिया में रहते थे, ठीक है, कीनिया देश के हमारे बहन भाई हैं या नहीं? पाकिस्तान के लोग हमारे बहन भाई हैं या नहीं? चाइना के लोग, अमेरिका के लोग, पूरी दुनिया के लोग। तो पूरी दुनिया के लोग तो एक ही खुदा के, एक ही परमेश्वर के लोग हैं। लेकिन आप जानते हो बाइबल में एक जगह पर लिखा है, यीशु मसीह ने कहा था कि जो मुझसे भी ज्यादा अपने घर वालों को, माता पिता को, बहन भाइयों को प्यार करता है, वो मेरे योग्य नहीं। ऐसे क्यों कहा था? इसमें हमारे लिए एक जीवन का पॉइंट था। लेकिन कई लोग इस पर टिप्पणी करते हैं, दूसरे लोग जो यीशु पर विश्वास नहीं करते कि आपका खुदा कैसा है, वो तो स्वार्थी है। वो कहता है मुझे ही ज्यादा प्यार करो, अपने परिवार को ना करो। वो ऐसी बात बोलने का मतलब क्या था यीशु का? यीशु का ये बात करने का मतलब था कि मुझसे प्यार करने का मतलब
क्योंकि मैं प्रभु हूं, मैं खुदा हूं, मैं इंसान नहीं हूं। ठीक है? और जो मैं कहा, जो मैंने कहा, उसको पूरा करना जीवन है तुम्हारे लिए। क्योंकि होता क्या है, जब कोई उस परमेश्वर से ज्यादा किसी इंसान से प्यार करता है तो फिर ऑब्वियसली वो उसकी बात को पूरा करेगा, उसके लिए जान भी दे देगा, कुछ भी करेगा। चाहे अगला बंदा उससे गलत काम करवाए वो भी फिर वो करेगा, करेगा ही नहीं। इसीलिए यीशु मसीह ने वर्ड दिया था कि सबसे ज्यादा तुमने मुझसे प्यार करना है, उसके बाद इंसान को। ये नहीं कि उसने इंसान को प्यार करने के लिए नहीं कहा, उसने तो दुश्मनों से भी प्यार करने के लिए कहा है। लेकिन इस वचन से हमें यह शिक्षा मिलती है, ऐसे अंधे प्यार को नहीं करना जिसमें कल को हमारी जान चली जाए। हालेलुया। ऐसा ही कुछ हुआ, क्योंकि आप शायद जानते नहीं हो, यिर्मयाह 17:5 में ऐसे लिखा है, शरापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। यह मतलब क्या है? कुछ लोग इंसान का सहारा इस हद तक लेते हैं कि परमेश्वर पर अपना भरोसा छोड़ देते हैं। इंसान के पीछे इस हद तक चलते हैं कि परमेश्वर के नाम की, उसकी सामर्थ्य की वैल्यू अपने जीवन से खत्म कर देते हैं। कुछ पास्टरों पर ऐसे लोग विश्वास करते हैं कि वो भूल जाते हैं कि ये इंसान है, एक दिन ये मर जाएगा। ऐसे भूल जाते हैं और ऐसा विश्वास करना शुरू कर देते हैं जैसे वो खुदा ही हो, जैसे संसार की दुनिया करती है वैसा। क्रिश्चियनिटी में ऐसा नहीं है, ये बात याद रख लो। इन्हीं का फल भुगतना पड़ा इन 58 लोगों को, क्योंकि इस पास्टर ने उन्हें अपनी बुद्धि से यह सिखाया कि मुझे आत्मा ने कहा है कि ऐसे उपवास रखो कि कुछ भी पानी तक ना पीना। जाओ जंगलों में ऐसा उपवास रखो, तुम उपवास में अगर मर भी गए तो तुम्हें पुनरुत्थान मिलेगा, तुम जी उठकर यीशु के साथ जाओगे। और उन्होंने उस पास्टर को इस हद तक अपना एल्डर मान लिया था, अपना स्वामी मान लिया था कि वो जो कहेंगे करेंगे। लेकिन वो बाइबल जो थी उसमें ऐसा कहीं भी नहीं लिखा कि ऐसा कोई उपवास रखो या ऐसा कुछ करोगे तो यीशु तुम्हें मिलेगा। वो किसके विचार थे, किसकी बुद्धि थी? नेगेटिव बुद्धि थी उस पास्टर की, जिसकी वजह से उन लोगों ने उसके वर्ड को जो पूरा किया, जो नॉन बिब्लिकल था, बाइबल से बाहर था, और जंगलों में जाकर भूखे रहे, उपवास किया और कम से कम 58 लोगों की मौत हो गई। सोच कर देखो। तो ये क्यों आपको सीखना, आज क्यों समझना है? क्योंकि यीशु मसीह ने भी ऐसे अपने मुंह से कहा, अंत के दिनों में ऐसा होगा कि मेरे नाम से लोग आएंगे और चुने हुओं को भरमा देंगे। अंत के दिनों, इन दिनों में, इन दिनों की बात, ये अंत के दिन है। इसीलिए तुम्हें बाइबल को अच्छे से पढ़ना है और बाइबल की उन बातों में रहना है तुम्हें जो बिब्लिकल है, उनसे बाहर नहीं जाना। कोई भी कुछ सिखाए आपको, बड़े से बड़ा अगुआ या छोटे से छोटा अगुआ, कोई भी एकदम से किसी भी बात पर आपने विश्वास नहीं करना। उसे सबसे पहले ये चेक करना है सचमुच ये बिब्लिकल है, खुदा के कलाम के मुताबिक है या नहीं। हालेलुया। अब सोच कर देखो, परमेश्वर ने तो ये कहा, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्य पर भरोसा रखता है और उसका सहारा लेता है। लोग तो इससे भी बढ़कर कुछ कर रहे हैं। मनुष्य तो फिर भी जिंदा है, वक्त आने पर शायद कोई मनुष्य काम भी आ जाए, लेकिन मटेरियल काम आ सकता है?
उससे भी बढ़कर विश्वास कहां चला गया लोगों का? मटेरियल के ऊपर। हालेलुया। समझ आ रही है नहीं आ रही? परमेश्वर के लोगों की बात कर रहा हूं, मैं बाहर के लोगों की बात नहीं कर रहा। वो तो हम जानते ही वो क्या कर रहे हैं, नाले वो उनकी इच्छा है, वो उनका धर्म है, जो करना उनके अनुसार है। हम तो अपने लोगों की बात कर रहे हैं सिर्फ। और हमारे लोगों आजकल मटीरियलिस्ट चीजों में इतना भरोसा रख रहे हैं, इतना उनका विश्वास उन चीजों में बढ़ रहा है। जब परमेश्वर है, फिर से पढ़ते हैं वचन आपके लिए ताकि आपको ये याद रहे उनकी जिंदगी कैसे हो जाएगी। ऐसा लिखा है, यहोवा यूं कहता है, श्रापित है वह मनुष्य जो पुरुष पर भरोसा रखता है, उसका सहारा लेता है, जिसका मन यहोवा से भटक जाता है। वह निर्जल देश के अधमरे पेड़ के समान होगा और कभी भलाई ना देखेगा। वह निर्जल और निर्जन तथा लोनशाही भूमि पर बसेगा। लेकिन ये जो लिखा है, सुनो ध्यान से, क्या लिखा है ये? ऐसा नहीं कि खुदा के दास पर विश्वास नहीं करना, करना है। क्या विश्वास करना है? कि वो परमेश्वर का दास है, बस वो एक सेवक है। परमेश्वर ने उसके सर पर हाथ रखा है और सबसे मेन परमेश्वर है। जो मेन भरोसा आपके जीवन का जो धार्मिक विश्वास है, धार्मिक विश्वास वो सिर्फ किसके ऊपर करना है? वो परमेश्वर के ऊपर। ये धार्मिक विश्वास इंसान के ऊपर नहीं करना, ठीक है? हालेलुया। कितने लोगों को यह बात समझ आ रही है? तो ऊंचा बोलो फिर हालेलुया। तो यहां पर परमेश्वर तो इस वर्ड को लेकर भी आपको कहता है वो श्रापित है। तो सोचो, मटेरियल पर आपको विश्वास करने के लिए बोलेगा परमेश्वर है? अगर बाइबल में कोई ऐसी बात एक आधी जगह पर लिखी है और उसको इतना बड़ा उपदेश बना देना, वो मनुष्य के लिए बिब्लिकल नहीं है। ये सीख लो आप लोग, ठीक है? क्योंकि आप लोगों को आज का थंबनेल है जो ये देखो, पवित्र आत्मा का प्रबंध क्या करता है? ये सिर्फ पवित्र आत्मा का ही प्रबंध है जो आपका उद्धार और अच्छी जिंदगी जीने का सिर्फ मार्ग है। हालेलुया। पवित्र आत्मा का प्रबंध, ये तुम्हें जब तक पवित्र आत्मा के प्रबंध को समझना है, जब तक तुम्हें आत्मा में चलना ना है, जैसे तुम कार चलाना सीखो या बाइक चलाना सीखो, जब तक तुम्हें अच्छे से चलानी नहीं आती, तुम मार्केट में खुले में अच्छे से ट्रैफिक में लेकर जाते हो? नहीं जाते हो ना, जब तक अच्छे से सीख नहीं लेते। अगर अच्छे से नहीं सीखा तो क्या होता है? एक्सीडेंट होता है नहीं? बोलो, कितने लोगों का जब नई नई गाड़ियां सीखी होती, इतनी अच्छे से चलानी नहीं आती, तो क्या होता है? एक्सीडेंट होता है। ऐसे जब तुम्हें आत्मा से चलना नहीं आता तो बार बार तुम फंसते हो शैतान की जुक्ति में। बार बार दुष्ट तुम्हारा मन खराब करता है, तुम्हें आगे पीछे करता है, जबकि खुदा ने, परमेश्वर ने सारा काम क्या किया है? पूरा किया है। इस बात को तगड़ा पकड़ो ताकि हम बहुत आगे जाएं और जबरदस्त जिंदगी जिए। हालेलुया।